प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आप सभी का हिंदी की कक्षा 2 में स्वागत है। आज हम हिंदी का पाठ 5 पढ़ेंगे, जिसका नाम है गोलू का घर। क्या नाम है? गोलू का घर। इस पाठ में गोलू एक घोंगे का नाम है। ये है एक घोंगा, इसका नाम है गोलू। तो कहानी को पहले मैं आपको संक्षेप में सुनाऊंगी। उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि घोंगा क्या होता है। ठीक है, ये एक घोंगे की कहानी है। घोंगा बहुत ही धीरे चलने वाला एक जीव होता है। इसकी पीठ पर एक कवच होता है। ये देखो, ये इसकी पीठ पर एक कवच बना हुआ है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? आप शेल भी बोलते हैं ना इसको। ठीक है, तो ये जब इसको घोंगे को लगता है कि इसको कोई डर है, कोई खतरा है किसी से, तो ये अपने आप को शेल के अंदर छुपा लेता है। ठीक है, तो इस तरह इसकी रक्षा, ये शेल जो है इसकी रक्षा करता है। तो घोंगा कहाँ पाया जाता है? घोंगा ज़्यादातर नमी वाली जगह पर पाया जाता है, झरने के पास, बगीचे में, और बरसात के मौसम में ज़्यादातर पाया जाता है। ठीक है, तो घोंगा जो है ये समुद्र में भी पाया जाता है, और समुद्र के किनारे पे कई बार आप देखते हैं कि इस तरह के बहुत सारे शेल्स पड़े होते हैं। जब घोंगे मर जाते हैं तो उनके जो शेल्स होते हैं ये समुद्र के किनारे पर आ जाते हैं। तो ये हम किस में यूज़ करते हैं, प्रयोग करते हैं इसको? सीनरीज बनाने में, या कोई डेकोरेशन करने में, या फिर कोई ज्वेलरी वगैरह, जैसे कोई माला बनती है इससे, इस तरह इस शेल को भी हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो घोंगा क्या खाता है? घोंगा पेड़ों की रसीली पत्तियां खाता है। ठीक है, तो इस तरह से घोंगे के बारे में आपको जानकारी मिली। अब मैं कहानी को संक्षेप में सुनाऊंगी। एक बार गोलू नाम का एक घोंगा था। ठीक है, वह एक बगीचे में रहता था। एक बार वह उसका बगीचा सूख गया, तो उसे वहाँ से कहीं और जाना पड़ा। वह वहाँ से चलते चलते एक और बगीचे की तलाश में चला, और वहाँ जाकर जब एक और बगीचे में पहुँचा तो उसने वहाँ पर बहुत सारी रसीली रसीली पत्तियाँ खा ली। वहाँ पर दो बच्चे खेल रहे थे, यश और अंकिता। यश और उसकी बहन अंकिता, ये दोनों खेल रहे थे। तो घोंगे ने बहुत सारी पत्तियाँ खा ली। थोड़ी देर के बाद घोंगे, ये जो यश और अंकिता की मम्मा थी, ये इनको बुलाने, बच्चों को बुलाने बाहर आई। उसने देखा कि बहुत सारी पत्तियाँ खाई हुई हैं, तो वो गुस्से में बोली, किसने खाया इन पत्तियों को? तो उनकी गुस्से की आवाज़ सुनकर घोंगा डर गया। जब घोंगा डर गया तो उसने अपने आप को पत्तियों में छुपा लिया। फिर उसको लगा कि ये जगह तो मेरे लिए ठीक नहीं है, मुझे तो यहाँ से कहीं और चलना चाहिए। फिर वो चलते चलते एक और बगीचे में जाता है। वहाँ पहुँचकर उसने क्या देखा? उस बगीचे में पहुँचकर उसने देखा कि वहाँ पर तो बहुत अच्छे अच्छे मीठे मीठे सेब लगे हुए हैं। तो उसका मन किया कि मैं सेब की पत्तियों को खा लेता हूँ। जैसे ही पत्तियाँ खाने लगा, उसने देखा वहाँ पर तो एक माली आ गया है, और उस माली की बड़ी बड़ी मूछें देखकर घोंगा जो था वो डर गया, और उसने सोचा कि ये जगह भी मेरे लिए ठीक नहीं है। फिर वो वहाँ से उसने चलना शुरू किया, और चलते 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 एक बहुत प्यारी जगह पर पहुँच गया। देखो, वहाँ पर बहुत सारे पहाड़ थे, एक झरना बह रहा था, बहुत सुंदर सुंदर पेड़, बहुत अच्छे अच्छे फूल खिले हुए हैं, पत्तियां हैं, सूरज चमक रहा है। तो बहुत सुंदर दृश्य था। उसने देखा कि घोंगे ने देखा उसके जैसे वहाँ पर और भी बहुत सारे उसके मित्र हैं, तो उसको देखकर बहुत खुश हुआ। आपको भी अपने दोस्तों के साथ मिलना अच्छा लगता है ना? अकेले आप भी बोर हो जाते हैं, तो ये घोंगा भी अकेले बोर हो रहा था। इसको अपने मित्रों को देखकर बहुत खुशी हुई। तो इसने सोचा कि अब तो ये मेरी न्यारी जगह है, मुझे यहाँ से कहीं नहीं जाना पड़ेगा, और अब तो मैं यहीं पर रहूँगा। इस तरह घोंगे को अपनी न्यारी जगह मिल गई, और यही गोलू का घर था। घोंगे का नाम था गोलू। तो गोलू का घर यही था। उसको अपने जैसे कई मित्र मिल गए, और वह बहुत खुश हुआ।
इस तरह से ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। कहानी को आप ध्यान से पढ़ेंगे और अगली कक्षा में हम इसके कठिन शब्द करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।